नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। किसानों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का तुरंत सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन और कृषि विभाग को खेतों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा और राहत राशि उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदसौर में 25 करोड़ रुपए की लागत से बने श्री पशुपतिनाथ लोक के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। अशोकनगर में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला जब बच्चों ने खेल के मैदान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का रास्ता रोका। बच्चों की बात सुनकर सीएम ने तुरंत अधिकारियों को मैदान निर्माण के निर्देश दिए। इस त्वरित फैसले की स्थानीय लोगों ने सराहना की और बच्चों में भी खुशी देखी गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में ध्वजारोहण किया। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में परेड की सलामी ली। प्रदेश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और देशभक्ति से जुड़े आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रही योजनाओं का जिक्र किया और भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में राज्य की प्रगति और तेज होगी। लाडली बहना योजना को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। फरवरी माह की किस्त समय पर जारी करने के लिए विभागीय स्तर पर काम चल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र महिलाओं को बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता मिले और योजना का लाभ लगातार मिलता रहे। नशा मुक्ति अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि परिवार और समाज के लिए भी घातक है। सरकार जागरूकता अभियान चला रही है ताकि युवा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें। राज्य सरकार आगामी बजट में रोजगार सृजन पर विशेष फोकस करने की तैयारी में है। युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने को लेकर संकेत दिए गए हैं। उद्योग, स्टार्टअप और कौशल विकास योजनाओं के जरिए रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को सीधा लाभ मिल सके। संस्कृति संरक्षण के तहत सरकार उज्जैन और ओंकारेश्वर के बाद अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर भी विचार कर रही है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई कार्य योजना बनाई जा सकती है। इससे श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बीजेपी संगठन में बदलाव की चर्चा तेज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में मध्य प्रदेश के नेताओं का कद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठनात्मक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। मंत्री विजय शाह द्वारा ध्वजारोहण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि नियमों और परंपराओं का उल्लंघन हुआ है, जिस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोहन यादव सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस ने जनता से जुड़े सवालों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत पर मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं ने खुशी जताई है। इसे पार्टी की नीतियों और संगठन की मजबूती का परिणाम बताया गया। नेताओं का कहना है कि यह जीत आगामी चुनावों के लिए सकारात्मक संदेश देती है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है। मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा फिर तेज हो गई है। फेरबदल और नए चेहरों को मौका मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन को भी आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर ठंड लौट आई है। रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सर्दी का एहसास बढ़ गया है और गर्म कपड़ों की मांग भी फिर से बढ़ने लगी है।
किसानों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का तुरंत सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन और कृषि विभाग को खेतों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा और राहत राशि उपलब्ध कराई जा सके।